শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে জীবন গাথা परम मंगलमय परम आनंदमय अखिल रसामृत सिंधु भगवान प्रेम पुरुषोत्तम उनकी मंगलमय जीवन गाथा जो स्मरणीय, चिंतनीय और वंदनीय, जिस जीवन चरित चिंतन के द्वारा हृदय को पवित्र करके हम जुगल केशर की वो प्रेम प्राप्ति के जो हृदय के जो गठन वो करने में समर्थ हो सकते हैं, उनकी कृपा से अंतःकरण के शुद्धिकरण, इस शुद्धिकरण के लिए चाहिए प्रभु के पावन कथा श्रवण। श्रवणांग सर्वप्रथम सबके लिए अपरिहार्य है, सबके लिए श्रवणांग बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु रामपद, होय न दिल अनुराग। जैसे संग ऐसे रंग, सत्संग ही एकमात्र हमको संसार चक्र से मुक्त करा करके वो भगवत प्रेम प्राप्ति के वो हृदय को एक गठनमूलक प्रक्रिया जो है वो प्राप्त करने में समर्थ है। ये पावन कथा, पावन मंगलमय जीवन गाथा, भगवान की कथा, अमृतमय कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणमंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है ये पावन कथा। कथा में जितना जल्दी हृदय परिशोधित हो सकता है साधन प्रक्रिया के द्वारा, उतना सहज सरल उपाय अवलंबन करके हृदय को परिशुद्ध करना उतना सहज नहीं है। एकमात्र हरि कथा श्रवण, श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है। सबसे सरलतम उपासना, सहजतम उपासना, सरस, सहज सरल और सरस, बस कथा के प्रति ध्यान निविष्ट होकर के सुनते रहो, श्रवण करते रहो। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल शुरू हो जाता है, स्वाभाविक मंगल होता है, अलग चेष्टा करने का कोई आवश्यकता नहीं। श्रवण मात्र। भगवान जुग जुग में आते हैं, उनकी सृष्टि रचना करके फिर अपने जीव चैतन्य सत्ता जो अपना ही अंश है उनके लिए भगवान चिंता करते हैं किस तरह से उद्धार किया जाए। संसार चक्र में फंसे हुए जीव चैतन्य सत्ता भगवान कृपा पूर्वक जुग जुग में आते हैं। जीव तो भूल गए हैं, जीव के लिए तो कोई चिंता नहीं, वो माया में मोहित होकर के अपने स्वरूप विस्मृत होकर के माया चक्र में इस तरह से फंसे हैं जो सब विस्मृत होकर के एक दुखमय संसार में दुख को सुख मान करके अनादिकाल से संसार चक्र में आवर्तित होते हुए भी फिर भी चेतन नहीं, तो भगवान चिंता करते हैं। उनका ही सृष्टि है, उनका ही सत्ता है, तो भगवान जुग जुग में आते हैं जीव को उद्धार करने के लिए। इस कलियुग पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं
सबसे बड़ी अवदान, महाप्रभु के परम अवदान, जो राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास, जो कोई युग में कोई भगवत अवतार इस तरह से ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, जो कि जीव के लिए सर्वथा दुरधिगम्य, जहाँ यहाँ प्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास, निवृत निकुंज विलास, माधुरिमा के चरम निर्जास, वो जो प्रेम निर्जास, वो जो भावोल्लास रति, वो वस्तु प्रदान के लिए इस कलि युग में महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग सबक्ति श्रियाम। उन्नत उज्ज्वल रस, कौन सा रस? वह है राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुरी, जो निभृत निकुंज में, राधा कृष्ण जो निभृत निकुंज में विहार करते हैं, उसके जो प्रेम निर्जास, चरम परिणति, रसराज महाभाव दोनों मिलित होकर के जो अद्भुत अचिंत एक प्रेम रस आस्वादन करते हैं, वो रस आस्वादन कराने के लिए महाप्रभु ने ये उपासना पद्धति, मंजरी भाव उपासना पद्धति लाए हैं जगत जीव के लिए, जो कभी कोई युग में भगवान ये उपासना प्रदान नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पहुँचना तो इतना सहज नहीं है, लाए हैं देने के लिए, लेकिन इतना सहज तो है नहीं, बहुत कठिन है। सहज भी है और कठिन भी है। सहज है अगर, यह तो सबसे सरल उपासना पद्धति सबसे सरल, ये अभिमान को परित्याग करके काया मन वचन से गुरु चरण आश्रय करके राधा रानी के चरण कमल एकमात्र शरणागत होकर के अपना कर्तृत्व अभिमान संपूर्ण रूप से राधा रानी के चरण कमल में न्यस्त करके, जो एकमात्र राधा रानी के होकर ही समस्त साधन पद्धति जो भी है करते हैं, वो राधा रानी के प्रसन्नता संपादन के लिए करते हैं। वही राधा रानी की कृपा से जाकर के वो प्रेम रस आस्वादन कर सकते हैं। कृपा सापेक्ष हो, यहाँ साधन के द्वारा यहाँ अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। बाबा, कोई साधक के मन में ऐसा भाव अगर आए कि हम तीव्र साधन करके वो मंजरी स्वरूप सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है? साधन चेष्टा, साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। महाप्रभु ये प्रश्न कर रहे हैं राय रामानंद से। साधन बिना साध्य वस्तु, साधन बिना साध्य वस्तु, साधन करके जो वस्तु प्राप्ति करनी है वह है साध्य वस्तु, जो हम चाहते हैं, जहाँ हमको पहुँचना है, वो साध्य वस्तु क्या है? साध्य वस्तु है प्रेम, राधा कृष्ण जुगल प्रेम। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए। साधन नहीं करने से होगा नहीं, साधन करने से भी होगा नहीं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय। बोलते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य माने साधन के द्वारा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कदापि संभव नहीं है। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए। और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को वो नय, साधन करके भी मिलेगा नहीं। और साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, और साधन बिना भी मिलेगा नहीं। भाई ये जैसे विपरीत धर्मी, विपरीत शब्द कैसे होता है? साधन करके भी मिलेगा नहीं, और साधन बिना भी मिलेगा नहीं।
माने साधक के जो तीव्र साधन चेष्टा, अत्यंतिक साधन चेष्टा, ये साधन चेष्टा देख करके भगवान की जो करुणा शक्ति वो द्रवीभूत होकर उतर आती है। स्वाभाविक उसके आरती उत्कंठ तीव्र व्याकुलता, वो तीव्र व्याकुलता उत्कंठ साधन चेष्टा हो नहीं रहा है, होना संभव नहीं है, फिर भी भीतर में एक तीव्र उत्कंठा जलन, एक इतना कष्ट वेदना साधक अनुभव करते हैं, हाहाकार बचाते हैं, हाहाकार। इस तरह से साधक कभी चित्कार करते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, वो तो एकमात्र कृपा साध्य है। तो साधक के तीव्र साधन चेष्टा देख करके वो करुणा शक्ति है ना, वो करुणा शक्ति स्वाभाविक ही द्रवीभूत होकर नीचे उतर आती है। साधक के साधन चेष्टा और राधारानी के करुणा शक्ति दोनों इस तरह से तीव्र साधन चेष्टा जितना तीव्र होती है उतना ही करुणा शक्ति उतना ही द्रुत उतर आती है। दोनों का एक जगह जाकर के मिलन होता है। साधन चेष्टा रुक गई, कृपा भी रुक गई। कोई अगर सोचे कि भाई साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, साधन बिना नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए तो साधन करके तो मिलेगा नहीं, तो भाई ठीक है कभी तो कृपा होगी, जब कृपा होगी तब देखेंगे। ऐसा नहीं। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोदी में चढ़ करके स्तनपान नहीं कर सकते, लेकिन जब तीव्र व्याकुलता लेकर के माँ 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 करके तीव्र उत्कंठा लेकर के जब रोना शुरू करते हैं तो मैया के हृदय द्रवीभूत हो जाती है। वो समस्त काम छोड़ करके बच्चे को उठा लेती है और अपने गोदी में लेकर के उसको अमृतपान कराती है। ऐसे है मामला। साधन चेष्टा कहाँ तक? साधन चेष्टा साधक को कृपा के द्वार पर लेकर छोड़ देते हैं। ये जो प्रेम, हमारे प्रेम उपासना पद्धति, ये तो प्रेम है ना। प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, नित्य सिद्ध साधना के द्वारा वो मिलना संभव नहीं। तो साधना कृपा के द्वार पर लेके पहुंचा देते हैं। लो हम तुमको पहुंचा दिया, आप रोते रहो, यहाँ बस रोते रहो। उसके बाद आरती उत्कंठ व्याकुलता, हा राधे, हा प्राणेश्वरी, हा प्राणेश्वरी, हा करुणामयी, छाती पीट पीट करके कब करुणा करोगी हे प्राणेश्वरी, कब करुणा करोगी, हमारे दिन बीत जा रहा है हे प्राणेश्वरी, अब कोई उपाय दिख नहीं रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी रोते रोते राधा कुंड के जो रज है ना कीचड़ हो गया था। ऐसे तीव्र उत्कंठा व्याकुलता, ये उत्कंठा, ये लालसा ही वो प्राप्ति का एकमात्र साधन है। वो प्रेम प्राप्ति का, वो राधा कृष्ण जुगल, वो जो स्वरूप प्राप्ति का एकमात्र उपाय है तीव्र लालसा। और लालसा जहाँ साधन, जहाँ जा करके और साधन आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब जाके तीव्र उत्कंठा व्याकुलता, ये व्याकुलता उत्कंठा ही है साधना का प्राण केंद्र। साधक साधन करते हैं, लेकिन जब तक जा करके उसके भीतर ये व्याकुलता उत्कंठा जागृति नहीं होती है, तब तक समझना चाहिए जो अभी हम बहुत दूर हैं अभी, है ना। तीव्र व्याकुलता, ये ऐसे तीव्र व्याकुलता। लोलुपंच मूल्य वही केवलम, लोलुपता, लालसा ही वो प्रेम प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। लालसा कब जागृति होती है? अगर साधन के द्वारा मिल जाता है तो लालसा थोड़ी जागृति होती है। साधन करके ही तो मिलना संभव है। तब तपस्या आदि नाना प्रकार कठोर तपस्या के द्वारा साधन करके हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन साधन करके जब जाके हैरान हो जाते हैं, जब वहाँ पहुँचना संभव नहीं होता है। लेकिन हमको पहुँचना है, तीव्र लालसा उत्कंठा नहीं, हमको चाहिए, कैसे भी हो चाहिए, तब तीव्र उत्कंठा जागृति होती है साधक के हृदय में, हाहाकार मच जाता है भीतर में एकदम।
तब जा करके वो स्वाभाविक, तब राधा रानी करुणा करके फिर जाके साधक को अपने गोदी में ले लेते हैं, उठा लेते हैं। जिसको राधा रानी इस तरह से स्वीकार कर लेते हैं वही जा करके वो परम प्रेमास्पद वस्तु प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। यहाँ साधन चेष्टा के द्वारा उस भूमि पर पहुँचना संभव नहीं है। लेकिन साधन बिना, साधन माने तीव्र साधन चेष्टा, आत्यंतिक साधन चेष्टा। हमारे जीव के समीपत कहे हैं दो वस्तु, वो प्रेम प्राप्ति के लिए दो वस्तु चाहिए। दो वस्तु के एक भी कम होने से वहां पहुंचना संभव नहीं। एक है आत्यंतिक साधन चेष्टा। आत्यंतिक माने साधन कायम मन वचन से पल क्षण, एक एक पल, एक एक क्षण साधन चेष्टा, भक्ति अंगों अनुशीलन करना। एक एक पल वृथा जाने नहीं देते हैं। एक क्षण वृथा नष्ट हो गया तो बहुत कष्ट होता है। हमारे आज के दिन वृथा गया, ऐसे तीव्र साधन चेष्टा। मिले ना मिले ऐसे नहीं, मिले ना मिले, साधन चेष्टा छोड़ेंगे नहीं, जरूर मिलेंगे, मिलेंगे ही, कैसे नहीं मिलेंगे। जब बच्चा जब रोता है, पहले खिलौना देते हैं, खिलौना देते हैं तो बच्चा, माँ कहीं काम कर रहे हैं, खिलौना देते हैं, बच्चा कभी कभी खिलौना लेके खेलते हैं, फिर खिलौना फेंक देते हैं, फिर रोते हैं, फिर और कोई खिलौना, और कोई आके गोदी में लेते हैं तो उनको गोदी में जाते हैं, जा कर के फिर माँ की याद आ जाती है, फिर जाके रोना शुरू करते हैं। एक स्थिति में जा कर के साधक का बच्चा जैसे और कुछ अच्छा लगता नहीं है। कोई भी खिलौना दो, खिलौना देखने से और ज़्यादा रोना शुरू कर देता है बच्चा। खिलौना देखने से एकदम माँ बिना और कुछ पलक के लिए और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। माँ माँ माँ, कोई आते आजा 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 आजा, और रोना शुरू कर देते हैं जम के। ऐसे जब एकदम अत्यंतिक रोना शुरू करते हैं तो माँ समस्त काम छोड़ करके आ जाती हैं, आकर के बच्चे को गोदी में ले लेते हैं ना। ऐसा ही जब साधक तीव्र साधन चेष्टा के द्वारा जब परेशान हो जाते हैं, कोई साधन चेष्टा के द्वारा जब वहाँ पहुँचना संभव नहीं है, लेकिन तीव्र आरती उत्कंठा व्याकुलता आकर के साधक को एकदम हृदय इतना विचलित कर देते हैं, इतना उत्कंठित कर देते हैं, इतना व्याकुलित कर देते हैं, जिस साधक को पलक माने जीवन धारण करना भी बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हमारे जो प्रेम अवस्था में साधक का क्या स्थिति होती है उसका वर्णन किए हैं। कहते हैं आहार प्रहार जैसे। आहार माने खाना पीना, उसके लिए प्रहार जैसे, आहार प्रहार जैसे, जागरण दशा अनुताप सागर जैसे। जितना समय जागे हैं ना, अनुताप सागर माने जल रहे हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या इस जीवन इस शरीर रहते रहते क्या हमको जुगल किशोर का दर्शन नहीं मिलेंगे। जागरण अनुताप सागर जल रहे हैं, जैसे दबाग्नि जैसे दावानल पीड़ित हो रहे हैं। जागरण दशा अनुताप सागर जैसे, संसार जल शून्य कूप जैसे। देखो कैसे उत्कंठा, संसार जल शून्य कूप जैसे। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति गए हैं कुआं के पास पानी पीने के लिए, लेकिन कुआं में पानी है नहीं, तो वो कूप जैसे उसके लिए कोई निष्प्रयोजन, कोई प्रयोजन में आता नहीं है। ये संसार इतना भोग्य पदार्थ है, दृश्यमान जागतिक जो भोग्य पदार्थ के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करके क्षुद्र भोग्य लालसा, भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के हम उसके लिए अपना मानव जीवन को चौपट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्षुद्र लालसा, क्षुद्र वस्तु। लेकिन उस स्थिति में कहते हैं
ये संसार दृश्यमान समस्त भोग्य पदार्थ, ऐसा कोई भोग्य पदार्थ है नहीं जो उस साधक अंतकरण का किंचित समय के लिए थोड़ा सा संतोष प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं, उसको शांति दे नहीं सकते कोई भी भोग्य पदार्थ हो। जल बिना जथा मीन दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना এই মতো ভগত, চাতক জলদ গতি এমতি প্রেমর রীতি, জানিসি যে অনুরক্ত। जल बिना जथा मीन, ये ऐसा थोड़ी है वो प्रेम, वहाँ जाना जल बिना जथा मीन। जैसे गर्मी के समय तालाब सूख जाता है, मछली, पानी घर में थोड़ा सा पानी है, मछली ओरे जहाँ निकल जाता है थोड़ा सा पानी के लिए, कीचड़ कीचड़ में हिलता है डूबता है, प्राण जाता नहीं है। जल बिना जथा मीन, पानी बिना जिस तरह से मछली की दशा, दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना ही मत भक्त, चातक जलद गति। चातक माने एक पक्षी है, वो बरसात के पानी बिना वो ये धरित्री के जो भी पानी है ये पीते नहीं, उसका पिपासा ये शांत नहीं होता है, वो बरसात के वो पानी वो पीता है। चातक पक्षी कहते हैं उसको। चातक जलद गति, आकाश के ऊपर उड़ता है, कब बरसेगी पानी, फिर देखो पिएगा। धरित्री में इतना जल है नहीं, ये जल से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही संसार में इतना भोग्य सामग्री है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, दृश्यमान भोग्य पदार्थ, जिस क्षुद्र पदार्थ के लिए हम मानव जीवन को चौपट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ छल कपट लालसा ईर्षा देश लोभ हिंसा नाना प्रकार कुप्रवृत्ति में इस तरह से मंदन दशा प्राप्त होकर के वही भोग्य पदार्थ के लिए भागते हैं। लेकिन साधक के लिए दृश्यमान कोई भी भोग्य पदार्थ उसको किंचित समय के लिए उसको चित्त को शांत करने में समर्थ नहीं, वो चाहते नहीं है, उसको कोई भी वस्तु पदार्थ उस समय अच्छा लगता नहीं है। तो संसार जलशून्य कूप जैसे, जागरण दशा अनुताप सागर जैसे, जितना समय जागे रहते हैं एक अनुताप के सागर, माने अभी दर्शन चाहिए हमको, अभी हमको तुम्हारे दर्शन चाहिए, अभी इस मुहूर्त। पहले जिस स्थिति को बड़ा आदर करते थे वही स्थिति अभी उनके पास कोई लालसा नहीं, उसके प्रति कोई आदर बुद्धि नहीं। मान लो पहले स्फूर्ति दशा में साधक को बहुत आनंद आता है ना, भगवत चिंतन में स्फूर्ति दशा। मान लो साधक के भीतर गई एक लीला चिंतन के एक स्फूर्ति अवस्था आ गई। स्फूर्ति अवस्था भी ये भी बहुत अच्छी स्थिति में होती है, जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी जाकर स्फूर्ति दशा प्राप्त होता है। स्फूर्ति दशा माने स्वाभाविक भगवत कृपा से उसके भीतर लीला स्फूर्ति होती है। उस समय वो साधक उसमें एकदम आनंद में निमग्न हो जाते हैं, आनंद रस में निमग्न हो करके वो प्रेम लीला रस आस्वादन करते हैं। लेकिन वो भी स्फूर्ति दशा, माने वो सत्य नहीं है, सत्य है माने वो तो कृपा सापेक्ष है, लेकिन वो नित्य लीला में प्रवेश नहीं है। वो तो एक भावना शुद्ध स्तर शुद्ध स्थिति आने से वहाँ जाके स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है। बोलते वो भी उसके पास कोई कीमत नहीं है। सज्जन की तो प्रशंसा विषवृष्टि नहीं, सज्जन सुहृदगण सज्जन जो वो प्रशंसा करते हैं, आपकी तो बहुत अच्छी स्थिति है, आप तो प्रेम की बहुत उच्च स्थिति में पहुँचे हैं, दंडवत, आप जैसे भाग्यशाली कौन है। हम तो ये शब्द विश्व जहर का वर्षा हो रही है उनके ऊपर, ये स्थिति जैसे जहर का वर्षा कर रहे हैं। हम अभी तक ठाकुर जी का हमको दर्शन हुए नहीं, अब हमको ये प्रशंसा कर रहे हैं। सज्जन की तो प्रशंसा विष वृष्टि न,
ऐसी स्थिति आ जाती है। तो बताओ कैसे दशा। तो ऐसे स्थिति में जाकर के उसके पूरा जन्म जन्म का जितना अपसंस्कार है उसको जला के राख कर देते हैं, राख कर देते हैं। तब उसके बाद जाकर के फिर जाकर के वो राधा कृष्ण जुगल फिर उनको साक्षात की कृपा करते हैं, तभी जाके वो कृतकृत्य हो जाते हैं। ये परिपूर्णता प्राप्त होते हैं जिस स्थिति में जाकर के साधक निश्चल हो जाते हैं, जहाँ साक्षात ठाकुर जी आकर के ऐसे साधक को कृतकृत्य करते हैं, दर्शन देते हैं, अनुग्रह करते हैं, पर सौशर्जो पर सौरभ्यो फिर कारुण्य ऐसे शक्ति संचार करके साधक को संजीवित करते हैं। नहीं तो वो शक्ति साधक धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। वो दिव्य अनावृत स्वरूप जो है नित्य गोलोक धाम के ठाकुर जी जुगल किशोर के जो अनावृत स्वरूप है, वो स्वरूप दर्शन करने में ये जीव चैतन्य सत्य सामर्थ्य है नहीं। अभी हमारे सामने आके ठाकुर जी ऐसे दर्शन दे दें अनावृत स्वरूप, प्राणवायु छूट जाएगा, धारण कर नहीं पाएगा। हमारे गुरु भाई निधुवन में गए थे दर्शन करने के लिए एकादशी के दिन। ये तो बहुत साल पहले की बात है। बस सुबह अचेत होके पड़े हैं वहाँ, अचेत। बड़े बड़े डॉक्टर आए, परीक्षा किए, कोई बीमार नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर है, क्या बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है। एक दिन रहे, एकादशी के दिन निधुवन में घुसे, ना जाने क्या झलक देखे, झलक में ही बस हो गया काम। सिर्फ मुंह फाड़ रहे थे ऐसा, मैंने ऐसे। द्वादशी गए, एकादशी के दिन घुसे रात्रि में, प्रभात में द्वादशी कशी का ठोर में ले गए। त्रयोदशी के दिन प्रातः काल गोवर्धन में हम हमारे गुरुदेव रहते थे, उसमें गिरिराज तराटी में जंगल में रहते थे, उसी समय ले आए हैं। लेकिन बस उसके बाद गुरुदेव उनको चरणोदक दे दिया, बोलते जल्दी जाके पिला दो उसको। कटोरा में चरणोदक दे दिया, पिला दिया, तो बस हरि बोल, हरि बोल गया। धारण करने की शक्ति जीव में है नहीं। वो शक्ति धीरे धीरे साधन के द्वारा धीरे 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 और संचारित होती है, फिर धीरे धीरे पुष्ट करते हैं राधा रानी कृपा दृष्टि के द्वारा, शक्ति संचार करके कृपा पुष्ट करते हैं। जब जाके वो समर्थ हो जाते हैं तभी जाकर के उसको इस तरह से अनावृत संपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो दर्शन देते हैं। एक दिन एक साधक था, बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, राधा रानी दर्शन दो, हे राधा रानी कृपा करो। राधा रानी स्वप्न में बहुत बार कहे हैं, तू अभी ऐसे उत्कंठित तो मत होना, तेरा अभी समय हुआ नहीं, तेरा अभी समय हुआ नहीं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। जम के रोता है और उत्कंठा व्याकुलता। ऐसा तो होता है जब प्रेम के थोड़ा सा भी स्पर्श होता है किसी सौभाग्यशाली कोई साधक के भीतर, राधा रानी की करुणा छटा किंचित अनुप्रविष्ट होता है, तो जाकर के उसके भीतर तो ऐसा होता है अश्रुकंप पुलक, ऐसे सब सात्विक विकार। फिर भी खूब रोते हैं, खूब चिल्लाते हैं, छाती पीट पीट के। तो एक दिन राधा रानी उनके एक हाथ का छठा दर्शन कराए, छठा अनावृत नित्य लीला को स्वरूप। उसी में ही ब्रेन आउट हो गया, ब्रेन आउट। हाथ का इतना छठा दिखाया था, पागल हो गया था, पागल होके नग्न होके ब्रज में घूमते रहे। तो बताओ वो स्वरूप धारण करने का शक्ति जीव में है, तो उसके लिए वो कृपा शक्ति इस तरह से कृपा शक्ति संचार करते हैं धीरे 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 धीरे। जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तभी जाके अनावृत स्वरूप वो स्वरूप दर्शन देते हैं, है ना। तो कौन सा स्थिति है वो? ऐसे सहज थोड़ी है ना। जब तक प्रारंभ बकाया है तब तक वो स्थिति नहीं। ना, वो तो चरम अवस्था में जा कर के फिर जा कर के राधा रानी ऐसे अनुग्रह करते हैं, है ना। क्या वो छटा जो राधा रानी ने दिखाई थी हाथ की, वो भी कोई प्रारब्ध बचा होगा?
लेना उठाना। ना वो तो एक शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए, जो लोग भी प्रचार भी होगा, लोग जानेंगे जो देखो ऐसे दर्शन करना संभव नहीं है जीव के द्वारा। साधन जैसे मान लीजिए कैसे है, मैं बताता हूँ। हम लोग बचपन में जाते थे मेला में, वहाँ इलेक्ट्रिक गार्ड 2 पैसा उसमें लगता था। 2 पैसा दे करके एक लड़की बैठी है, वो कोई रॉड लाइट टच करता है तो जल जाता है, बल्ब टच करता है जल जाता है, इलेक्ट्रिक गार्ड। तो हम बस बच्चा थे, लेकिन चिंता उसमें घुस गया था, ये कैसे संभव, वो टच करता है जल जाता है, कैसे संभव। फिर बड़े होके हमको अनुभव हुआ, बात ऐसा है ना, उसको क्या किया जाता है, उसको ना चार्ज दिया जाता है, बिजली चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज देते 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 पहले धीरे धीरे उसका वोल्टेज बढ़ाया जाता है। ऐसा करते करते वो ऑब्जर्व कर लेता है शरीर, धीरे धीरे वो उसमें उसका ये हो जाता है, ऑब्जर्व करने का उसके शक्ति आ जाती है। तो एक स्थिति में जाकर के इतना इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो ऑब्जर्व करने में समर्थ हो जाती है, जो कि उस दूसरे के द्वारा वो संभव नहीं है। ऐसा ही साधन के द्वारा ये जो हमारे प्रेम उपासना पद्धति है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये विरह कठोर ऐसे विरह दे करके उसको चार्ज किया जाता है। चार्ज करते 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 फिर राधा रानी जब समय होती है तभी जा करके उसको पूर्ण कृपा करती है ना। ये प्रेम उपासना ऐसे लगता है बहुत सरल, बहुत कठिन है। तो साधक के लिए जब तक साधक के ये साधन अवस्था में एक अंतर्दाह नहीं होता है, तब तक जाके समझना चाहिए उसका अभी मैच्योरिटी हो नहीं पा रहा है, माने उसका गठनमूलक प्रक्रिया भी हो नहीं रहा है। ये जलन भीतर में अंतर्दाह जलन होगा साधन करते करते, जलन अपने कृतकर्म के लिए, ओह हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसे किया, ओहो हमारे अंदर इतना अवगुण है, ऐसे एक अंतर्दाह जलन, हाहाकार। इस तरह से एक इस जलन के प्रक्रिया के द्वारा उसको पूर्व जन्म का जो कृत संस्कार है, अपसंस्कार है, उसको जला के भस्म कर देते, तभी जाके धीरे धीरे वो शुद्ध सत्य में प्रवेश करता है। ऐसे प्रक्रिया है। तो साधक के लिए भजन करते समय, भजन कर रहे हैं, कोई अंतर्दाह नहीं, कोई जलन नहीं, कोई कष्ट नहीं, तो समझना चाहिए अभी उसका गठनमूलक प्रक्रिया शुरुआत हुई नहीं है। ऐसे जलन होना चाहिए, अच्छा है, जलेगा, जलना चाहिए। तो ये हमारे प्रेम उपासना जो है, इसके एकमात्र साधना नहीं, ये लौलंच मूल्य एव ही केवलम, लालसा, तीव्र लालसा, उत्कंठ व्याकुलता ही वो प्रेम प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। लेकिन ये लालसा कैसे बढ़ती है, ये लालसा बढ़ना, ये हमारे महाजन कहते हैं कि ऐसे प्रेमी भक्त के संग में रह करके इस तरह से उपासना करते करते उनके साहचर्य में रह करके वो लालसा बढ़ सकती है। ऐसे प्रेमी भक्त के संग में रहना, असत्संग में दूर रहना, असत्संग से, और अखंड नाम साधन, चिंतन, ध्यान धारणा, उपासना इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा धीरे 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 साधक आगे बढ़ता है। सनातन गोस्वामी जब ब्रिज में आए थे, उस समय का जो वैराग्य था, वो तो कहेंगे सनातन गोस्वामी, कबू कादे कबू हासे, कबू प्रेमानंदे भाषे, कबू भिक्षा कबू उपवास, सेरा कथा नेरा माथा, मुखे कृष्ण गुणगाथा, পরিধানে সেরা বহির্বাস, কখনো বনের শাক অনবনে করি পাক, মুখে দেন 2-1 গ্রাস। ऐसे तीव्र वैराग लेकर के जब वृंदावन में आए, उस समय तो सुविधा थोड़ी थी वृंदावन में। अभी तो हजारों भंडारा चल रहा है, कहीं जाओ, मधुकुरी भी खूब मिलता है,
हम लोग जब आए थे उस समय तो मादुकुड़ी मिलता नहीं था, पेट भर के रोटी मिलता नहीं था, खाने को मिलता नहीं था, आश्रम में भी कुछ खाने में देते नहीं थे। बहुत कठोर अवस्था, आज से 45 साल पहले जब आए थे, है ना। और उस समय सनातन गोस्वामी बोले कबू कादे कबू हासे कबू प्रेमानंदे भाषे कबू भिक्षा कबू कबू उपवास, कबुआ बनेर साग अलबने करी पाक मुखी देन दुई एक ग्राट। जंगल के घास फूस लेकर के, चापटा मिल जाता है, श्मशान मशान का चापटा जो पड़ा है, वो जमुना के पानी में धो करके उसको जला करके उबल करके उसी को खाते थे। खा करके साधना किए, तपस्या किए। हम लोग उनकी शिक्षा के लिए, हम लोग तो रसगुल्ला राजभोग गुलाब जामुन खा करके वो प्रेम पाना चाहते हैं। बताओ कितना दुर्भाग्य है। वो आशा करना भी बड़े दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसे सुख सुविधा का अंदर रह करके कोई ना कोई त्याग, ना वैराग्य, ना ऐसे कोई उत्कंठा, ना व्याकुलता, बस, है ना। तो ऐसे वैराग, ऐसे उत्कंठा, ऐसे निष्प्रिय और निर्लिप्त उदासीन होकर के जब साधन करते हैं तभी जा करके वो राधा रानी की कृपा को अनुभव करने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसा नहीं आ रहे हैं, खा रहे हैं, आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई अभाव दुख दंड दारिद्र्य नहीं रहनी चाहिए। ऐसे सुख सुविधा के अंदर वो प्रेम प्राप्त करना ये स्वप्नवत अलीक है, ऐसा होता नहीं। तो हम आप चलेंगे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को माध्यम करके जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी राजमंत्री सनातन, उस समय बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति हुसैन शाह के प्रधानमंत्री, लेकिन महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त करके उनके भीतर वो वैराग्य उत्पन्न हो गया है। सब परित्याग करके एकांत भाव से महाप्रभु के चरण कमल आश्रय करने के उद्देश्य लेकर के पैदल चले आए हैं। सुदूर बांग्ला से काशीपुरी तक आ करके महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए हैं। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी को केंद्र करके साध्य साधन तत्व संबंध में बहुत कृपा प्रदान किए हैं, उनको परिपक्व दशा प्राप्त कराए हैं। ऐसे तो सनातन गोस्वामी तत्वज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, विद्वान थे, ऐसे नहीं, लेकिन सनातन गोस्वामी को केंद्र करके महाप्रभु ये हम लोग उनको साधारण जीव के लिए, साधक के लिए दिग्दर्शन करने के लिए ये शिक्षा प्रदान किए हैं। कैसे कैसे साधन पद्धति अपना करके साधन करके हम वो राधा रानी के चरण कमल प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं, ये हम लोग उनको दिशा निर्देश किए हैं। तो समस्त तत्व संबंध में परिपक्व दशा प्राप्त कराए हैं सनातन गोस्वामी को, जिस उद्देश्य लेकर के महाप्रभु काशीपुरी में आए हैं कि रूप सनातन को शिक्षा प्रदान करना। तत्सहित काशीपुरी में तत्कालीन भारतवर्ष के सबसे बड़े विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती, उस समय भक्ति मार्ग की बहुत दयनीय स्थिति थी। कहीं तो बौद्ध मतवाद, कहीं अद्वैत मतवाद में ज़्यादा प्रभावित थे हमारे भारतीय संस्कृति। महाप्रभु ये प्रेम धर्म प्रचार करने के लिए फिर अवतीर्ण हुए हैं। प्रकाशानंद सरस्वती अद्वैत वेदांतवादी थे। वेदांतवाद में अद्वैत वेदांत हमारे दो मतवाद है। एक वेदांत मतवाद निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति, और है सविशेष सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति। ये दोनों पद्धति हमारे सनातन धर्म में स्वीकृति है। लेकिन क्या होता है, जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म उपासना पद्धति जो है, ये लोग ये सगुण सविशेष भगवान की जो ये सगुण साकार स्वरूप ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये झगड़ा बहुत पहले से ही चलते आ रहा है हमारे सनातन धर्म में। मानने के लिए ये जानती है ये माया है, भगवान की
शरीर थोड़ी है, भगवान का भूख प्यास थोड़ी है। भगवान कभी खाते हैं पीते हैं, भगवान सोते हैं, ये सब भावुकता है। और क्या, जो उपासना भगवत उपासना करते हैं, अरे आत्मा है आनंदमय, आत्मा स्वतः आनंदमय। आनंद प्राप्ति के लिए उसको बाहरी कोई वस्तु की कोई आवश्यकता है नहीं, वो स्वतः आत्मा स्वतः आनंदमय। आनंद और आत्मा दोनों अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। ये उनकी विचारधारा। तो ये जो हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके लिए ये अज्ञानता विशेष है। बोलते हैं आत्मा वो तो आनंदमय है, वो रोएगा क्यों? रोना तो एक अज्ञानता है। उनका तो विच्छेद कभी है ही नहीं, वो स्वयं आनंदमय है ना। उनको दूसरा वस्तु पदार्थ का कोई प्रयोजन है नहीं, स्वतः आनंदमय, ये विचारधारा। इसीलिए भक्ति मार्ग में जो साधक कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उल्लसित होकर के भगवत प्रेम में विभावित हो जाते, ये इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं, कहते ये माया है और ये अज्ञानता है। नाचते हैं, कूदते हैं, अरे भाई ऐसा थोड़ी है, वो तो शांत समाहित एकदम अंतकरण को एकदम समाहित करके निश्चल एकदम अखंड आनंद सत्ता में एकदम तल्लीन हो जाना, ये है साधन पद्धति। और हमारे तो ऐसा नहीं है, हमारे तो राधे राधे करते के पागल हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्ता जाता अनुराग दुत चित्तुच्च हसती अथ रोदती रोती गायती उन्माद नृत्यति लोकवज्जा, श्रीमद् भागवत कहती है। और वैसे भगवान के नाम कीर्तन करते करते सप्रिय नाम कीर्ता जाता अनुराग दुत चित्तुच्च, और ऐसे अनुराग बढ़ जाती है जो उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी पागलवत नृत्य करते हैं, बोलते ये प्रेम की ये स्वभाव है, प्रेम का ये स्वभाव है। जिससे हृदय में प्रेम की एक छटा अनुप्रविष्ट हो जाता है, उसके अंदर ये विकार अश्रुकंप पुलक छेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये अष्टसात्विक विकार ये स्वाभाविक देखने में आता है। ये ज्ञानियों के ये दुरधिगम्य ज्ञानी का यहाँ प्रवेश होना संभव नहीं है। उनके प्रेम में जो विभावित चित्त होकर के जो प्रेम में जिस अवस्था प्राप्त होते हैं, उनके लिए यहाँ अनुप्रवेश होना कदापि संभव नहीं है। ये जो रोते हैं भक्त रोते हैं, भक्त रोते क्यों? क्या दुख? क्या भगवान के प्रेम ज्यादा जितना मिलता है उतना ही क्या दुख होता है? ये जानते ही नहीं है लोग। अरे जब आनंद अधिक से अधिक अब माने ज्यादा होती है ना, तो अभी जाकर के रोना शुरू कर देते हैं। जब ज्यादा आनंद होता है ना, मान लो तुम्हारे बहुत प्रियजन, बहुत बहुत प्रेमी जन बहुत दिन बाद अचानक आ गए, लेकिन उनके लिए तुम दिन रात इंतजार कर रहे हो, हमारे प्रेमी जन कब आएंगे कब आएंगे, अचानक आ गए हैं, तो पहले ही वो रो देते क्यों? माने इतने आनंद की इतनी अधिकता जो वहां रो देती है। आनंद जब एक्सट्रीम पॉइंट में चला जाता है तो अभी जाके रोना आता है ऑटोमेटिक। ये वहां तो इनका अनुप्रवेश है नहीं, वो जानते नहीं ये रोना वो रोना नहीं, सांसारिक रोना नहीं है। प्रेम में भगवत प्रेम में हार आधे करके जो एक तदात्मता तल्लीनता राधारानी के प्रेम में विभाजित चित्त ले करके जो राधारानी के भाव से भावित हो करके जो रोना है, वो क्या जानेंगे, वो उसमें क्या माधुरिमा है, उसमें क्या अमृत मिश्रित है, वो क्या जानेंगे, वो है ना, ये अगम्य है। तो प्रकाशानंद सरस्वती सुने हैं जो नवद्वीप में एक जन आए हैं, बड़े भावुक और सबको पागल बनाते हैं, लाखों लाखों लोग उनके पीछे पीछे डोलते हैं। कोई कहते हैं ये भगवान है, कोई कहते हैं ये भगवान है। तो बड़ा क्रोधित हो गए, बोलते कुछ इंद्रजाली है, माने वो मैजिशियन इंद्रजाली, बोलते कोई इंद्रजाली है, कोई ऐसा कुछ इंद्रजाल जानते हैं, मनुष्य को ऐसे मूर्ख बना देते हैं और उसको भगवान कहते हैं।
बोलते काशीपुरी में उनके ये भाव काली बिकेगा नहीं, एक बार आने दो काशीपुरी में, है ना। ऐसे सुने हैं तो सारा जगत वहाँ जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ऐसे भाव दशा में ऐसे अलौकिक नृत्य किए हैं। वहाँ के जो तत्कालीन भारतवर्ष के सबसे बड़े पंडित थे, इधर प्रकाशानंद सरस्वती वेदांतवादी, उधर थे सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य भी उनके प्रेम में बह गए और वो भी महाप्रभु के अनुयायी होकर के वो भी हरिनाम संकीर्तन में, नित्य कीर्तन में आनंदित होकर के रोते हैं, गाते हैं। सुन करके और जलन शुरू हो गया प्रकाशानंद सरस्वती का, ये देखो इतने बड़े पंडित होकर के उनके इंद्रजाल में वो भी बह गया, एक बार आने दो काशीपुरी में देखेंगे। इधर क्या हुआ, महाप्रभु तो चुपचाप आए हैं काशीपुरी में। जब काशीपुरी में आए हैं तो हल्ला चिल्ला तो ज़्यादा किए नहीं हैं, तो बीच में तो वृंदावन चले गए, वृंदावन होकर के फिर आए हैं। उनका उद्देश्य है जो काशीपुरी में एक बार ये अपने जो प्रेम जो है इसको प्रदर्शन तो करना है। ये है जो वस्तु लेकर आए हैं गोलोक धाम से, जो वस्तु देने के लिए आए हैं, कहते हैं थोड़ा सा भी थोड़ा कुछ कीमत मिलने से ही हम बांट देंगे। ऐसे ही ऐसे खाली हाथ लौट के जाएंगे काशीपुरी में आकर के। तो महाप्रभु काशीपुरी में निवास कर रहे हैं, तो महाप्रभु के पास आते थे उस समय महाराष्ट्री एक ब्राह्मण। महाराष्ट्री ब्राह्मण बड़ा पैसा वाला था और वो महाप्रभु के आगमन के पहले वो प्रकाशानंद सरस्वती के सानिध्य में बहुत जाते थे और उनके भाव से ही बहुत वो भी आनंद लेते थे। जानते थे ये बड़े पंडित है, भारतवर्ष के सबसे बड़े पंडित है, वेदांतवादी है, बहुत मानते थे। लेकिन जब महाप्रभु जब आए हैं तपन मिश्र के यहाँ, तो कैसे भी हो वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महाप्रभु के सानिध्य में आए। आकर के महाप्रभु को देख करके उनका हृदय पिघल गया हैं। और महाप्रभु भी ऐसी कृपा किए हैं, वो भी हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कृष्ण कृष्ण बोल करके वो भी व्याकुलित चित्त हो करके रोते हैं, गाते हैं। अब देखते हैं भाई हम तो बेकार प्रकाशानंद सरस्वती को वहाँ जा कर के समय को हमने बर्बाद किया है। ये तो साक्षात भगवान है, इनके चरण सान्निध्य में हम रहेंगे, हमारे कल्याण हो जाएगा। वहाँ जाके तो तर्क वितर्क और क्या निंदा, कुछ मिलने वाला है नहीं। तो वो महाराष्ट्री ब्राह्मण बहुत प्रभावित हो गए हैं महाप्रभु के ऊपर। तो एक दिन क्या हुआ, तो श्रद्धा तो थी, गए हैं प्रकाशानंद सरस्वती के पास। जा कर के वहाँ तो हरे कृष्ण वो उनके उस सुधारा और वो प्रेम विभावित चित्त देख करके प्रकाशानंद सरस्वती तो बहुत चकित होकर बोलती, ये क्या तुम्हारी ये दशा कैसे हो गया, तुम्हारी बुद्धि खराब कैसे हो गया। तुम तो यहाँ आते तो बड़े अच्छे थे, अब ऐसे तुम रोना पीटना, तुमको ये पागलपन ये कहाँ से आ गया, कौन ने सिखाया तुमको। तो कहते हैं जो ऐसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम जो है वो साक्षात भगवान है, वो आए हैं, आप भी एक बार उनका सान्निध्य प्राप्त करेंगे तो देखेंगे जो ऐसे प्रेममय मूर्ति, ओहो क्या उनकी दर्शन मात्र से ही हृदय विगलित हो जाता है। ऐसे सुंदर तनु, आहा ऐसे उनकी प्रेम चेष्टा, ये तो हमने कभी देखा नहीं, बोल करके बड़े जम के रोना शुरू किए हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती पाद तो बहुत चिंतित हो गए। देखो ऐसे अगर काशीपुरी में आ जाए आज और सब आम जनसाधारण के अंदर ऐसे अगर मान लो ये अपना वो भाप का लिए वो इंद्रजाल अगर फैला दे तो हमारा तो नाम रहेगा ही नहीं हैं। तो वो महाराष्ट्री ब्राह्मण को बड़ा फटकारे प्रकाशानंद, खबरदार कभी जाना नहीं उनकी वहाँ, ये भाप का लिए इंद्रजाली है, वो अपने इंद्रजाल मैजिक दिखा करके ऐसे भ्रमित करते हैं लोग को। ये भजन है, रोना पीटना, ये सब भजन नहीं है, ये एक पागलपन है। पागल लोग एक साथ होकर के ऐसे पागल लोग जैसे नाचते हैं गाते हैं, कभी हंसते हैं कभी गाते हैं, तो पागल, कभी हंसते हैं कभी गाते हैं, साधारण लोग थोड़ी, तो पागलपन है। ये पागल के साथ मिलना नहीं, खबरदार जाना नहीं, ऐसा करके महाराष्ट्री ब्राह्मण को बहुत फटकार दिया है। महाराष्ट्री ब्राह्मण बड़े दुखी हो करके आए हैं महाप्रभु के पास, आ करके कहते हैं ऐसे ऐसे प्रभु आपको उद्धार करना ही पड़ेगा, आपको उद्धार करना ही पड़ेगा।
महाप्रभु देखते हैं, हाँ हम तो बहुत दिन सुने हैं, श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन अब तो हमको कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो महाराष्ट्र ब्राह्मण पैसा वाला था, बहुत पैसा वाला था, और प्रकाशानंद सरस्वती पाद कि उनके 10,000 चेला था। तो ये महाराष्ट्र ब्राह्मण ठीक किए कि हम सब सन्यासी को निमंत्रण करेंगे और उसी समय महाप्रभु को भी निमंत्रण करेंगे। तो एक ही स्थान पर जब बुलाएंगे तब महाप्रभु की कृपा से जा करके हमारे ये काम बन सकता है। ये सब जितना सन्यासी है मायावादी, ये सब फिर वैष्णव हो सकते हैं, ये प्रेमी भक्त हो सकते हैं महाप्रभु की कृपा से। वो लोग महाप्रभु का स्वरूप जानते नहीं हैं, देखे नहीं हैं, इसलिए वो लोग ऐसे कहते हैं जी ये इंद्रजाली है। बड़े दुखी होकर के चिंता की है कि हम सब सन्यासी को निमंत्रण करेंगे। तो एक दिन वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समस्त सन्यासी को निमंत्रण किया, आज हमारे यहाँ आप लोग प्रसाद पाने के लिए अनुग्रह कीजिएगा। और बड़े आसन स्थापन किए हैं। वहाँ के प्रधान जो सभापति पद में प्रकाशानंद सरस्वती पाद को बैठाएंगे और निर्दिष्ट दिन वहाँ महाप्रभु को भी निमंत्रण किए, प्रभु आप कैसे भी हो आपको एक बार आना पड़ेगा। महाप्रभु कहते हैं देखो हमारे वहाँ आदर होगा नहीं, वहाँ 10,000 सन्यासी है और हम अकेला हैं, वहाँ जा कर के फिर हमारे सम्मान तो होगा नहीं, और वो लोग भी चाहते भी नहीं है कि हम वहाँ जाएं। कहते नहीं प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप हमारे वहाँ जाएंगे ना, सम्मान तो हम करेंगे, अब एक बार आइए प्रभु कैसे भी हो, अब हाँ कर दीजिए, अब एक बार आइए। तो उनकी प्रेम चेष्टा देख करके महाप्रभु कहते हैं ठीक है हम आएंगे। तो उधर 10,000 सन्यासी सब आए हैं, विशाल पैंडल किए हैं, जिसमें बड़ी सुंदर ऊंची आसन में गदिया तक गद्दा उद्दा लगा करके उसमें प्रकाशानंद सरस्वती को सभापति पद में अभिषिक्त करके बैठाए हैं। और महाप्रभु दोपहर के समय आ रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती को सूचित कर दिए हैं ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जो वो भी आएंगे। जब आएंगे सुने तभी तो उनका पैल्पिटेशन शुरू हो गया, ना जाने क्या क्या स्थिति हो जाएगी, ना जाने कौन सा, ना जाने वो इंद्रजाल हम में भी फैला देगा, नहीं क्या करेगा। इतना लोग जब प्रभावित होते हैं ना जाने क्या स्थिति हो जाएगी, ऐसे बड़ा घबरा रहे हैं। ठीक है दिखी जाएगी, ऐसा करके तो बहुत कोशिश करके तो शांत होकर बैठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं। और महाप्रभु इस समय आगमन कर रहे हैं। महाप्रभु ये तो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान और अपने ऐश्वर्य जो फैला है, मतलब उनके शरीर से अद्भुत एक ज्योति निकल रहे हैं, एक ज्योति पुंज जैसे आ रहे हैं। और ऐसे ही तो महाप्रभु एक अचिंत अद्भुत भगवान के सृष्टि कला, जैसे समस्त सृजनी शक्ति के द्वारा इतने सुंदर एक निर्माण कार्य में, एक मानव तनु रचना में भगवान विधाता ने जैसे समस्त कला को स्थापना किए हैं। इतनी सुंदर महाप्रभु के देखने में उनके चेहरा, अद्भुत चेहरा, ऐसे कांचन वरण, ये जगत में ऐसे रंग होता नहीं है, चेहरा ही जैसे कांचन वरण स्वाभाविक ही आ रहे हैं। ऐसे भवाविष्ट होकर किस तरह से आ रहे हैं, आजानुलंबित भुजो, मुंडित मस्तक, और शरीर से ज्योति बिखर रहा है। समस्त सन्यासी देखते ही तो उनके भीतर में सब उलट पलट हो गया, उलट पलट हो गया। उसी में महाप्रभु दृष्टि निक्षेप करके सबके भीतर में वो शक्ति संचार करके सबके भीतर एकदम विशाल परिवर्तन ला दिया। सभी दिखते हैं नहीं ये तो साधारण नहीं, सब सन्यासी दिख रहे हैं ये तो पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये तो अखिल रसामृत सिंधु, ये तो साधारण मनुष्य नहीं है। ये देख रहे हैं उनके दिव्य, उनकी छठा देख करके सबके भीतर बैठ गया है, ये तो साक्षात भगवान जैसे हैं। तो महाप्रभु जाकर के क्या किए हैं, जहाँ चप्पल रखे हैं ना, खड़म उड़म रखे हैं ना सब सन्यासी लोग, वहीं पर जा कर के बैठ गए हैं। अब बैठ गए हैं तो प्रकाशानंद सरस्वती बहुत लज्जित हो गए। अरे इतने बड़े नाम, कृष्ण चैतन्य नाम, जा कर के एकदम ऐसे ही तो उनके मन के मलिनता,
मन की जो मालिन्य वो तो पहले ही दर्शन मात्र से ही तो अपसारित हो गया। मन तो निर्मल तभी हो गया भगवान के दर्शन से। और महाप्रभु भी ऐसे शक्ति संचार करके उनके अंतःकरण को इस तरह से शोधित कर दिया जो अंतःकरण निर्मल हो गया। आहा, देख करके जैसे ये अश्रुधारा जैसे बहना चाहती है, जैसे रोना आता है देख करके, जैसे न जाने क्यों भीतर से एक हृदय गदगद भाव, एक तन्मयता, ऐसे एक सुंदर प्रेममय गदगद भाव आता है उनको देख करके। ये भगवान की स्वभाव है, दर्शन मात्र से ही हृदय को शोधित करने में समर्थ है। मनुष्य में ये शक्ति है नहीं। तो प्रकाशानंद सरस्वती झट आकर के, अरे श्रीपाद आप ऐसे क्यों बैठ रहे हैं, ऐसे आइए आइए भीतर आइए। बोलते हैं नहीं नहीं, देखिए हम तो हिंद संप्रदाय हैं, भारतीय संप्रदाय हैं, आप लोग सब उच्च संप्रदाय हैं, तो आपके समक्ष आपके सानिध्य में बैठने का हमारे तो उतना अधिकार तो है नहीं। यही ठीक है। नहीं 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 श्रीपाद आप ऐसे मत कहिए, चलिए चलिए। तो हाथ पकड़ करके उठा करके लेके वो प्रकाशानंद सरस्वती पाद अपने आसन पे ही बैठे हैं, बगल में बैठा करके फिर वहाँ आप कह रहे हैं, आप इस तरह से सन्यासी होकर के आप रोते हैं गाते हैं, ये एक जिज्ञासा है। आप क्यों ऐसे करते हैं? ऐसे सन्यासी तो ध्यान धारणा, जहाँ मन की निश्चलता, मन जहाँ करके निश्चल हो जाता है वहाँ से साधना का शुरुआत होती है। और आप यहाँ तो चंचलता, नाचना कूदना गाना, ये ऐसे क्यों? तो महाप्रभु कहते हैं देखो हमारे गुरु ने हमको कहा है, देखो कलियुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, कलियुग केवल हरिनाम, नाम आधारा स्मरण करते करते जीव संसार से पार हो जाता है। समस्त शास्त्र वेद पुराण नाम की घोषणा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, कृतजध्यायति विष्णु तृतीय जदचे मुखोई दापरे परिचर्यां कलौ तद हरि संकीर्तनात्। बृहद नारदीय पुराण कहते हरिन्नाम हरिन्नाम हरिन्नामैव केवलम कलौ नस्तैव 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 गतिरन्यथा। ये वेद पुराण आदि सब नाम का महिमा घोषणा करते हैं। हमारे गुरु हमको नाम दे दिया, बोले बेटा तू हरि नाम कर, इसी में तेरा परम कल्याण हो जाएगा। तो मैं नाम करता हूँ, मैं नाचता कूदता नहीं हूँ, लेकिन ना जाने क्यों नाम में क्या शक्ति है, नाम करते करते मैं पागल प्राय हो जाता हूँ। मैं अपने भीतर में मैं रहता नहीं हूँ, मेरे को भीतर से जैसे एक दिव्य आनंद, एक शिहरण, एक ऐसे दिव्य शक्ति आकर के हमको इस तरह से विभावित करके कौन अतीन्द्रिय लोक में हमको पहुँचा देते हैं, ये हमको पता नहीं चलता है। मैं हंसता नहीं हूँ, मैं खुद करता नहीं हूँ। एक अदृश्य शक्ति, एक अचिंत्य शक्ति हमको इस तरह से नाचाते हैं, हमको गवाते हैं। मैं क्या करूं? बोलिए श्रीपाद बोल करके अश्रुधारा वर्षण कर रहे हैं। हरिनाम में एकदम अश्रुधारा बह रही है। तो उनके साहचर्य में आकर के प्रकाशानंद सरस्वती पाद का भी हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया। कहते हैं ना इसमें कुछ है, तत्व तो है, तत्व तो है। तो महाप्रभु उस समय फिर सत्संग शुरू किए हैं। ये देखो ये जो वेदांत भाष्य है, ये एक अभिधावृत्ति लक्षणावृत्ति, अभिधावृत्ति में वेदांत भाष्य निर्मल है। निर्मल सगुण उपासना हरिनाम संकीर्तन, ये ही हमारे सनातन धर्म के मूल साधना का प्राण केंद्र। लेकिन अद्वैत मतवाद शंकराचार्य ने जिस तरह से भाष्य रचना किया है, ये तो लक्षणावृत्ति में आवरित करके ये भाष्य रचना की है। इस तरह से दोनों पक्ष विपक्ष प्रकाशानंद सरस्वतीवाद प्रश्न करते, महाप्रभु से खंडन मंडन करके उनको स्थापना करते। इस तरह से जब भी जो भी प्रश्न कर रहे हैं, जो भी भीतर में प्रश्न करते हैं प्रकाशानंद सरस्वतीवाद, उसको खंडन करके महाप्रभु बड़ी सुंदर ढंग से उनको स्थापना करके दिखाते हैं। देखो कलियुग में ये प्रेम उपासना, ये हरिनाम, ये साधना, यही प्राण केंद्र है। इस तरह से तब जा करके जब देखें और कोई उपाय नहीं है, हर एक प्रकार की चेष्टा करके भी प्रकाशानंद सरस्वतीवाद अपना मतवाद को स्थापन करने में असमर्थ हो गए।
जब हो गए तब जा कर के महाप्रभु की तरफ देख रहे हैं। और महाप्रभु भी प्रकाशानंद सरस्वती पाद के वक्षस्थल का हस्त प्रसारण किए हैं। बस महाप्रभु के स्पर्श पा करके एकदम अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। कृष्ण कृष्ण करके प्रकाशानंद सरस्वती पाद, वो तो महाप्रभु के पार्षद थे, राधारानी के सहचरी है। वो अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। फिर जा करके वहाँ तो खड़े होकर के प्रकाशानंद सरस्वती पाद सब अपने शिष्यों को कहते हैं, जो ना ये जो चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं ये सत्य है और ये साक्षात भगवान है, इनके मत ही सार है। वास्तव में आप सब इनका मतावलंबी हो करके इनको अनुसरण करके हम लोग फिर आगे चलेंगे। हरिनाम संकीर्तन ही ये एकमात्र कलियुग का सार एवं एकमात्र उपासना के प्राण केंद्र है ये हरिनाम। हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। फिर जा कर के धीरे धीरे सब महाप्रभु के मतवाद जो स्वीकार करके फिर प्रकाशानंद सरस्वती पाद के भीतर विशाल परिवर्तन ऐसे परिवर्तन आ गया। महाप्रभु के चरण कमल में आत्मसमर्पण करके जाकर के महाप्रभु की धारा को अपना करके, प्रभु आप हमको मार्ग प्रदर्शन करो, हमके लिए हमारे लिए क्या करनी चाहिए। तो महाप्रभु कहें तुम तो राधा रानी के ऐसे सहचरी हो, तो चिंता मत करो, तुम राधा रानी के हो। तो वही उनका नाम परिवर्तित हो करके प्रबोधानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्धि है हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में। प्रकाशानंद सरस्वती पाद परवर्ती काल प्रबोधानंद सरस्वती पाद नाम से प्रसिद्ध है, जो कि हमारे ये वृंदावन शतकम रचना की है और बहुत सारे ग्रंथों राधा कृष्ण जुगल माधुरिमा ये सब रचना किए हैं। राधा रस सुधा निधि रचना किए हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद। तो हम लोग कल फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर महाप्रभु फिर सब प्रसन्न हो गए। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, उनका तो आनंद का ठिकाना नहीं। जिस कारण जिस उद्देश्य लेकर के महाप्रभु का निमंत्रण किए हैं वह सफल काम हो गया। वो तो बड़े आनंद में इतने नृत्य कर रहे हैं जैसे हमको सब कुछ मिल गया है। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का आनंद का कोई ठिकाना नहीं। और जब प्रकाशानंद सरस्वती पाद 10,000 शिष्य लेकर के महाप्रभु के शरणागत हो गए, सब महाप्रभु के अनुयायी होकर के हरिनाम में मुखरित होकर के पूरा काशीपुर में कीर्तन आनंद में मुखरित करके रास्ते में इस तरह से चल रहे हैं। समस्त काशीवासी देख रहे हैं, जो एक दिव्य लोक के हरिनाम संकीर्तन ध्वनि से दिगंत मुखरित करके जैसे चल रहे हैं। महाप्रभु आगे पीछे प्रकाशानंद सरस्वती उनको अनुयायी चल रहे हैं हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की कथा ही विश्राम काल, फिर हम लोग आगे चलेंगे। महाप्रभु जैसे उनके शब्दों प्रयोग कराएंगे तदनुसार आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.